नमस्कार बच्चों। सुदामा चरित खंड काव्य अब अपने अंतिम चरण में है और आज पढ़े जाने वाले दोहों का प्रसंग इस प्रकार से है कि सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं तो उनकी पत्नी जो है ये सभी वर्णन को, इस पूरी कथा को सुदामा जी के मुख से सुनना चाहती हैं और इसके लिए वो अपने पति सुदामा से आग्रह करती हैं कि किस प्रकार वे द्वारिका पहुँचे, कृष्ण से उन्होंने भेंट की और द्वारिकाधीश ने किस प्रकार उनके ऊपर इतनी अनुकंपा की, कृपा की, इसका पूरा वर्णन या समाचार वे समझना चाहती हैं। तो यहाँ पर सुदामा जी अपनी पत्नी को प्रारंभ से क्रमबद्ध तरीके से पूरी बात समझा रहे हैं। आज इसी दोहे में हम देखते हैं कि सुदामा जी जब अपनी पत्नी को बताते हैं कि कृष्ण जो है सुदामा की पीड़ा को पहचान कर उनको सोते सोते ही गोमती नदी के किनारे खड़ा कर देते हैं, अर्थात वे द्वारिका पहुंच जाते हैं और कृष्ण किस प्रकार उनसे आकर मिलते हैं, हृदय से लगाते हैं, भेंट करते हैं, इसी का वर्णन वो अपनी पत्नी से करते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, करगही भीतर ले गए जहाँ सकल रनिवास। सुदामा जी कहते हैं अपनी पत्नी से कि कृष्ण करगही, उनके हाथ को पकड़कर भीतर ले गए, अपने घर के भीतर, अपने महल के भीतर ले गए, जहाँ सकल रनिवास, जहाँ संपूर्ण रनिवास था, अर्थात उनकी सभी रानियां जहाँ निवास करती थीं। पग धोवन को आप ही बैठे रमा निवास, कि वो रमा निवास लक्ष्मीपति स्वयं उनके चरणों को धोने के लिए धरती पर बैठ गए। देखी चरण मेरे चल्यो प्रभु नैनन ते बारी। फिर वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरे चरणों की दीनहीन दशा देखकर, देखी चरण मेरे, कि मेरे उन चरणों की के कष्ट को देखकर, पीड़ा को देखकर, चल्यो प्रभु नयन ते बारी, कि कृष्ण के नेत्रों से अश्रु, बारी अर्थात जल, अश्रु जल जो है वो गिरने लगे। ताही सो धोए चरण, और उनके नेत्रों से गिरने वाली उस अश्रु धारा से ही मेरे चरण जो हैं वो धुल गए। देखी चकित नर नारी, और कृष्ण को इस प्रकार रोते हुए करुणाद्र देखकर रनिवास में रहने वाले सभी नर नारी जो हैं वो आश्चर्यचकित हो गए। बहुरी कही श्री कृष्ण जिमी तंदुल लीन्हे आप। और फिर वो अपनी पत्नी से बताते हैं कि किस प्रकार कृष्ण ने तंदुल अर्थात वो चावल अपने आप ही उनसे ले लिए, भेंटे हृदय लगाए के, और उन्होंने उनके द्वारा भेजी गई उस भेंट को अपने हृदय से लगाया। मेटे भ्रम संताप, और उन्होंने उन्हें इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया कि उनके जितने भी संताप थी, पीड़ा थी, दुख थे, भ्रम थे, वो सब मिट गए, समाप्त हो गए। अर्थात उन्होंने अपने मित्र को इतना सम्मान दिया, इतना अपनापन दिया, उनसे इतना स्नेह दिखाया कि सुदामा जी अपने मित्र बाल सखा से मिलकर उनके सभी कष्ट दूर हो गए। बहुरी कही जेवनार सब, और इसके उपरांत सुदामा जी अपनी पत्नी को बताते हैं, जेवनार अर्थात भोजन जीवने की सब कथा, बहुरी कही यानी वो अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि किस प्रकार कृष्ण ने उनको बहुत स्नेह से भोजन कराया। जिमी किन्हीं बहुभांति, कि किस प्रकार अनेक बहुभांति की अनेक प्रकार से वहाँ पर पकवानों की, व्यंजन की जो हैं पंक्तियाँ लगी हुई थी। वो बताते हैं, बरनी कहाँ लगी हो कहो सब व्यंजन की पाती, कि मैं तुमसे वो जो वहाँ पर जो व्यंजन की, पकवानों की पंक्तियाँ लगी हुई थी, उसका बरनी कहाँ, मैं कहाँ तक तुमसे उसका वर्णन करूं, यानी मैं उसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। दिन प्रति अधिक स्नेह सो सपन दिखायो मोही, और दिन प्रतिदिन सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण मुझसे बहुत अधिक स्नेह करते हैं थे, प्रेम दिखाते थे, और फिर उन्होंने इसी स्नेह में मुझे एक सपना दिखाया, एक स्वप्न दिखाया। सो देखो प्रत्यक्ष ही सपन न निष्फल होए, और वो कहते हैं कि जो सपना कृष्ण ने मुझे दिखाया था वो अब प्रत्यक्ष हो गया है, यानी परमात्मा द्वारा
दिखाया गया स्वप्न कभी भी निष्फल नहीं होता। अर्थात परमात्मा ने जो कृपा, जो अनुकंपा मेरे ऊपर की, उन्होंने जो स्वप्न में दिखाया वो आज साक्षात प्रत्यक्ष हो गया है। बरनी कथा यही विधि, और इस प्रकार कथा का वर्णन करते करते कहियो आपनो मोह, सुदामा जी अपने मोह के बारे में भी बताते हैं कि किस प्रकार विदाई के समय जब कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप में उनके हाथ में कुछ नहीं रखा, कोई भी विदाई में उनको कुछ नहीं दिया, तो किस प्रकार सुदामा जी के मन में मोह या लालसा उत्पन्न होती है, उसका भी वर्णन उन्होंने अपनी पत्नी के समक्ष किया। और फिर वो कहते हैं कृष्ण कृपा निधि, कि कृष्ण जो हैं कृपा के भंडार हैं, भक्त हित और भक्तों का हित चाहने वाले हैं, चिदानंद संदोह, और चित यानी चिदानंद, चित्त अर्थात ज्ञान, और आनंद के संदोह यानी समूह हैं। यहाँ पर आभार प्रकट करते हैं सुदामा जी कृष्ण के प्रति और कहते हैं कि कृष्ण कृपा के भंडार हैं, भक्तों का हित चाहने वाले हैं, और चैतन्य अर्थात ज्ञान और आनंद के समूह हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कवित छंद में सुदामा जी के जीवन में जो परिवर्तन हुआ, उनके कृष्ण ने उनके ऊपर जो अपनी कृपा करी, उस अनुकंपा का वर्णन करते हुए कवि इस कवित छंद में कहते हैं, साजे सब साजबाज, कि अब सुदामा जी के पास साजबाज अर्थात सजावट के साजे सब, सभी सामान वहाँ पर सुसज्जित हैं। साजे यानी सुसज्जित थे, सजे हुए थे। बाजी गज राजत हैं, बाजी अर्थात घोड़े, गज अर्थात हाथी, राजत अर्थात सुशोभित होते हैं, और उनके द्वार पर हाथी और घोड़े सुशोभित हैं। विविध रुचिर रथ पालकी बहल हैं, विविध यानी अनेक प्रकार के, रुचिर अर्थात सुंदर, रथ पालकी और बहल कहते हैं छोटी पालकियों को, रथ गाड़ियों को, बैलगाड़ियों को जो छतदार होती हैं। रतन जटित शुभ सिंहासन बैठी बेको, और सुदामा जी के पास अब रत्नों से जड़ाऊ शुभ सिंहासन है बैठने के लिए, और उनके चौक में, चौक प्रति अर्थात आंगन में कामधेनु कल्प द्रुम लहलहें, और कामधेनु वहाँ पर हैं उनके आंगन में, चौक में, और जो कल्प वृक्ष है वो लहलहा रहा है। अर्थात कहने का भाव यह है कि संपूर्ण और संपन्नता जो है वैभव व्याप्त हो रहा है। देखी देखी भूषण बसन दास दासिन के, और दास दासियों के भी, बसन यानी वस्त्र, भूषण यानी आभूषण, अलंकरण, कि दास दासियों के भी वस्त्र और आभूषण देख देख कर सुख पाक शासन के लागत सहल हैं। पाक शासन यानी इंद्र के, कि इंद्र का सुख भी उसके समक्ष सहल अर्थात साधारण प्रतीत होता है, फीका लगता है। संपत्ति सुदामा जू को जहाँ लो दई है प्रभु, कहाँ लो गनाऊं जहाँ कंचन के महल हैं। और कवि कहते हैं कि सुदामा जी को जो संपत्ति कृष्ण ने दान में दी है, जो कृपा, जो भाव उन्होंने अपने बाल सखा के प्रति दिखाया है, अपने मित्र के प्रति दिखाया है, कहाँ लोग गिनाऊं जहाँ कंचन के महल हैं, कि वहाँ पर अनेक कंचन के, सोने के महल हैं, मैं कहाँ तक उनका वर्णन करूं, कहाँ तक कृष्ण के ने जो दान में उनको जो वैभव, जो सुख दिया, जो उनकी पीड़ा का हरण किया, उसका मैं कहाँ तक गिनाऊं, कहाँ तक उसका वर्णन करूं। तो यहाँ पर कवि ने जो कृष्ण द्वारा सुदामा जी को दी गई अपार संपदा का वर्णन किया है। इसके आगे बच्चों अगले क्रम में। धन्यवाद।